नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। रीट पात्रता परीक्षा की ऑफिशियल उत्तर कुंजी बोर्ड की तरफ से जारी है, वो कल रात कर दी थी। उसके बाद में आप सभी ने प्रश्न मिला भी लिए होंगे, साथ ही साथ कुछ प्रश्न बोनस दिए गए हैं और कुछ प्रश्न आप आपत्ति भी लगाना चाहते हो, क्योंकि आपत्ति की अंतिम तिथि है वो 31 तारीख है, तो उससे पहले आपत्ति भी दर्ज करवाना है। इसके अलावा आपके प्रश्न है वो किसी के 79% सही हो रहे हैं, 80% सही हो रहे हैं, 81 सही हो रहे हैं और कुछ है कि 82 भी सही हो रहे हैं, तो वो पात्र है या नहीं है। मिनिमम मार्क पे हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम बात करेंगे भी कौन सी शिफ्ट को फायदा है वो हो सकता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न वो देखते हैं जिनमें बोनस मिला है। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे लगातार मिलता रहता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल 1 की। और लेवल 1 आपको पता है कि एक ही शिफ्ट में आयोजित करवाई गई थी। तो इसके अंदर कौन से पर्सन है जिनमें बोनस दिया गया है और कौन से पर्सन है जिसमें दो ऑप्शन है वो सही माने गए, ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, इसमें आप बात करोगे, एक तो पंजाबी है। इस पंजाबी जो है, इसमें 1% आपको बोनस देखने को मिलेगा। ये वाला लैंग्वेज तो हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है। इसके अलावा आप बात करते हो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी एक बोनस है सेकंड लैंग्वेज के अंदर। और 66 नंबर पर्सन ए सीरीज में 66 नंबर पर्सन ये वाला पर्सन है। ठीक है। इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें दो ऑप्शन सही माने गए भाई, बोनस नहीं दिया गया। इसमें दो ऑप्शन सही है, एक तो ए को माना है और एक सी को माना है। सेकंड लैंग्वेज है लेवल 1 में इंग्लिश। ठीक है। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही माने हैं बोर्ड ने। इसके अलावा आप बात करते हैं, पहले तो प्रश्न देख लेते हैं बोनस वाले, उसके बाद में हम बात करेंगे कौन से प्रश्न पे आपत्ति दर्ज हो सकती है या जो आपके कम नंबर आए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी आपको 79 नंबर प्रश्न में क्या मिला है, बोनस मिला है। ठीक है। ए सीरीज में 79 नंबर प्रश्न, इसमें क्या मिला है, बोनस मिला है लेवल 1 में। उसके अलावा आप बात करते हो तो एक गणित में मिला है बोनस लेवल 1 में। ए सीरीज के अंदर 103 नंबर प्रश्न है, जो ये दे रखा है आपको, यदि प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है। तो लेवल 1 के बोनस से संबंधित प्रश्न यही थे। ठीक है। लेवल 1 में इसके अलावा कोई भी बोनस नहीं है। ठीक है। ये हो जाते हैं आपके लेवल 1 में बोनस वाले प्रश्न। कुल मिला के हम बात करें तो एक तो मैथ में मिला है आपको, इसके अलावा एक इंग्लिश में, एक संस्कृत में, एक पंजाबी में। इसके अलावा कोई भी बोनस है नहीं है। ठीक है। आपत्ति वाले प्रश्न की लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 2 के अंदर जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है उसमें कौन कौन से बोनस। अब बात करेंगे हम लेवल 2 में सेकंड शिफ्ट की। सबसे पहले एक तो मनोविज्ञान में ही है। मनोविज्ञान में आप 4 नंबर प्रश्न देखोगे ए सीरीज के अंदर, या आपके कोई जो भी बी सी डी सीरीज में ये वाला प्रश्न है ना, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही माने गए हैं ए सीरीज में। और सेकंड जो शिफ्ट है ना, 27 तारीख को जो लगा था उसमें। और इसके अलावा आपका जो 5 नंबर प्रश्न है, इसमें भी क्या माने, जो अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण, इसमें भी ए और सी बी दोनों ऑप्शन इसके अंदर क्या माने गए, सही माने गए। सेकंड शिफ्ट है। ठीक है। और मनोविज्ञान के अंदर उसके बाद में आप बात करते हो आगे, इंग्लिश है फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज में जो आपका 46 नंबर प्रश्न है ना, इसमें क्या मिला है आपको, बोनस मिला है। और उसके अलावा थर्ड शिफ्ट की बारी आ जाती है अब। और कोई सेकंड शिफ्ट में बोनस नहीं था। अब थर्ड शिफ्ट के अंदर, थर्ड शिफ्ट में सबसे पहले हम मनोविज्ञान के देखेंगे अगर कोई बोनस वाला प्रश्न है तो थर्ड शिफ्ट के अंदर बोनस अंक वाला 7 नंबर प्रश्न है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में मिला है बोनस अंक ए सीरीज के अंदर। और ये प्रश्न आप अपनी सीरीज में देखें, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है, इसमें क्या मिला है, बोनस मिला है। ए सीरीज में 7 नंबर प्रश्न है। इसके अलावा आप देखोगे तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज थर्ड शिफ्ट के अंदर आपको 50 नंबर प्रश्न ए सीरीज में। इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है सही माने। एंटोनिम पूछा था इसमें फियरलेस का, तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन क्या माने हैं, सही माने हैं। उसके बाद में फर्स्ट लैंग्वेज है ये। उसके बाद में आप देखोगे आगे
इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, थर्ड शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी 74 नंबर जो पर्सन है ना, इसमें भी क्या माना है, बोनस मिला है क्या, इसमें बोनस दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आप आगे वाला प्रश्न देखोगे 78 नंबर, कौन सा प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न, इसमें भी आपको बोनस मिला है, सेकंड लैंग्वेज है थर्ड शिफ्ट के अंदर। अब देखो तीनों शिफ्ट के आपके बोनस अंक वाले और दो ऑप्शन सही माने वो मैंने बता दिए, लेवल 1 के भी बता दिए और लेवल 2 दोनों शिफ्ट के भी बता दिए। ये प्रश्न तो थे आपके जिनमें बोनस मिला है या फिर आपके दो प्रश्न दो ऑप्शन सही माने। अब बात आती है आप आपत्ति कब तक दर्ज करा सकते हो, ठीक है। आपत्ति आप दर्ज करा सकते हो 31 तारीख तक, ठीक है, 31 मार्च तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह कि आपत्ति दर्ज आप करवाओगे कैसे। देखो आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपके पास ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जो कोई भी कोचिंग की कोई भी टीचर की बुक का प्रूफ है वो मान्य नहीं होगा। आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या कितनी भी प्रतिष्ठित कोचिंग है, उसके कोई भी नोट्स या बुक आपकी प्रूफ के रूप में काम नहीं करेंगे। प्रूफ आपका होगा एक तो एनसीईआरटी, ठीक है, या फिर आरबीएसई की कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी जो भी अपना जो ऑथेंटिक जो एक संस्था है, सरकारी जो संस्था है उसकी कोई बुक है, तो वही क्या मानी जाएगी, आपके प्रूफ के तौर पे मानी जाएगी। बाकी कोई भी गाइड, कोचिंग के नोट्स या कोचिंग की कोई भी बुक बुकलेट कुछ भी इसमें प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है। 31 तारीख तक आप लगा सकते हो। कल उत्तर कुंजी आई है, अभी आप जल्दबाजी न करें किसी भी प्रश्न में आपत्ति लगाने के लिए, क्योंकि समय है, 2 दिन इंतजार करें, जिससे आपके लिए जो भी आपत्ति वाले प्रश्न है वो एकदम स्टिकता के साथ प्रूफ के साथ आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे आपको। अब आप सभी देख रहे हो, आपके मन में भी कोई भी प्रश्न ऐसा आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि इसमें आपत्ति लगनी चाहिए, तो वो हमें आप भेज सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप टेलीग्राम में जाओगे तो आप हमारा जो यूट्यूब को चैनल का जो नाम है विकास चौधरी ऑफिशियल, इस नाम से आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा दिख जाएगा। तो यहाँ पे जा करके मेरे को क्या कर सकते हो, आप वो प्रश्न भेज सकते हो, उसमें आप अपनी शिफ्ट लिखें कि कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है, उसमें आप पारी लिखें, ठीक है, और इसमें कौन सी सीरीज का कितने नंबर प्रश्न है वो आप लिखे, और उसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही बोर्ड ने माना है और कौन सा ऑप्शन आपकी नज़र में है, तो वो आप दोनों चीज़ें लिख करके और हमें सेंड करें। हम आपको जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो उपलब्ध करवा देंगे। जल्दबाजी तो करना मत प्रूफ के लिए, क्योंकि मैं यही कहूँगा आप लगातार देखते रहते हो और मेरी तरफ से यही रहता है कि जब तक कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ ना आए तब तक मैं आपको देता नहीं हूँ। तो जल्दबाजी में 1-2 दिन का इंतजार करें, उसके बाद में आपको सभी के एक साथ है वो जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। अब उसके अलावा बात आती है, देखो नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो L1 में तो है ही नहीं, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि L1 में तो है ही नहीं क्योंकि एक शिफ्ट में लगा है। अब बात आती है L2 के अंदर, इसमें सेकंड शिफ्ट में पेपर लगा है और थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर लगा है, तो अब इसमें किसको फायदा होगा। अब देखो फायदे की बात यह है, इसमें दो ही शिफ्ट का मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पे देखो साइंस एसएसटी भी हो जाता है और यहाँ पे साइंस मैथ भी हो जाता है, यहाँ पे भी आपका एसएसटी हो जाता है और यहाँ पे साइंस मैथ हो जाता है। तो इसमें कुछ एक पार्ट तो सेम है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो इन चारों पारियों में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ज़्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि आपका 1 से 2 नंबर का फर्क आपके पड़ सकता है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। और मैक्सिमम अगर आप बात करोगे तो 3 से 4 नंबर तक जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं, ये कन्फर्म है कि यहाँ नहीं जाएगा, 1 या 2 नंबर तक रहेगा। अब देखो कोई भी शिफ्ट का मैंने ये भी सुना है बहुत सारे चैनल पे कि भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम तो किसी के नहीं होंगे लेकिन मिले सबको होंगे। देखो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होता है भी कम नहीं होंगे, किसी शिफ्ट को मिलते हैं ना तो हो सकता है उसमें कम भी हो जाए। लेकिन अब इस बार ये हो रहा है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, तो मेरे ख्याल से इसमें देखो, अब पात्रता परीक्षा सीईटी भी थी, उसमें भी तो नंबर काटे गए थे ना। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई ये पात्रता परीक्षा है तो इसमें काटे नहीं जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी रूल तो बिल्कुल भी नहीं है। ना काटे तो एक अलग बात है, बाकी नंबर कटने को कट सकते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें इक्वलिटी करने के लिए नंबर काटे भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप इंतजार करें रिजल्ट आने की, ठीक है। ये बात हो जाती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। अब बात मैन आती है आपके जिनके एक तो देखो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,
एमबीसी और एससी। अब ये 4 कैटेगरी ऐसी कैटेगरी हैं जिनको करने होते हैं, आपके जो प्रश्न है वो 55% करने लेकर के आने होते हैं। कितने लेकर के आने होते हैं? 55% नंबर लेकर के आने होते हैं। अब जिन बच्चों के 82% सही हो रहे हैं ना, 82% हो रहे हैं, वो अपने आप में क्या माने जाएंगे? पात्र माने जाएंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जो पिछली जो पात्रता परीक्षा हुई थी और उसके बाद में थर्ड ग्रेड मेंस में जो बच्चे बैठे थे वो कोर्ट से पास होकर के आए थे, 82 नंबर वाले, जो 82 जिनके परसेंट सही थे वो कोर्ट से पास होकर के आए थे। क्यों होकर आए थे? क्योंकि देखो 55% के लिए 82.5 ही चाहिए होते हैं। और इसके अलावा 82% अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो आपका हो जाता है यहाँ पे 54.66, मेरे ख्याल से इतना ही होता है। आप 82% जिनके भी सही हुए हैं वो परसेंटेज निकालोगे तो 54.66 होते हैं मेरे ख्याल से। और मैथ्स का रूल यही कहता है, अगर इसमें राउंड में करें इस संख्या को तो इसको आप जो नजदीकतम इसका कौन सा अंक होगा, इसमें 55% होगा, ना कि 54। तो अपने आप में वो क्या हो जाते हैं? मैथमेटिकली वो क्या हो जाते हैं? पात्र हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए भी तो बच्चे कोर्ट चले जाते हैं तो वहां से आपके लिए पात्रता पास है वो आपकी हो जाएगी आजीवन के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी किसी के नंबर कम आए तो वो निराश ना हो, क्योंकि इन नंबरों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। कहीं पे भी आपको पात्रता के नंबर ऐड ऑन नहीं किए जाते हैं। आपको पेपर में, मुख्य परीक्षा में पेपर में वहां पे नंबर आपको लेकर के आने होते हैं और इन नंबर का कोई भी योगदान वहां पे नहीं होता है। तो आराम से तैयारी करें, पात्रता पास हो गई वो आराम से अब तैयारी के लग सकते हैं। अब देखो बात ये आती है कि भाई लेवल 2 में और लेवल 1 दोनों में जिन बच्चों के 82 है वो तो मैंने बता दिया। अब जिनके 80% सही हो रहे हैं, किसी के 81% सही है, अब वो क्या करें? वो तो एक नंबर 1% 2% से चूक गए। तो देखो लेवल 1 में तो बात ये है, देखो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो है नहीं, तो वहां पे तो आपको फायदा होगा नहीं। दूसरी बात ये आई कि अब इसमें और क्या चांस हो सकता है? तो चांस यही हो सकता है, देखो ऐसा कोई प्रश्न लगा तो नहीं जिसमें आपत्ति हो, लेकिन कोई भी प्रश्न का उत्तर बदले और आपको उस प्रश्न का क्या मिल जाए? आपको फायदा मिल जाए, तभी आपकी पात्रता पास हो सकती है। नहीं अन्यथा आप और तैयारी के लग सकते हैं भाई, क्योंकि आपकी फिर पात्रता पास से नहीं होगी। लेवल 1 की मैं बता रहा हूं, आप और कोई तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट बार जब पात्रता हो तब आप एक बार प्रयास जरूर करें। अब बात आती है लेवल 2 में। अब लेवल 2 में जिनके 80-81% फिलहाल सही हो रहे हैं ना, तो उनके लिए चांस, पहला चांस तो नॉर्मलाइजेशन में ही है। अब जिन बच्चों के 81% है, अब नॉर्मलाइजेशन में उनको एक भी मिल जाता है तो 82 वाली कैटेगरी में आ जाता है और 82 वाली कैटेगरी वाले को पास किया जाएगा, तो वहां पे वो पास हो जाएगा। इसके अलावा 80 भी हैं जिनके हैं, अब उनको भी 1-1.5 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर मिल जाता है, तो वो भी क्या हो सकता है? पास हो सकता है। तो यहाँ पे तो L2 के तो ये चांस है। इसके अलावा L2 में वही L1 में जिस प्रकार से आपत्ति अगर कोई भी प्रश्न में लगती है और उस वो प्रश्न आपके फेवर में जाता है, तब भी आपको क्या मिल सकता है? फायदा मिल सकता है। चांस तो यही है। बाकी देखो किसी के भी, जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके 90 नहीं आए, जिनके 90 नहीं आए तो वो देखो पास नहीं है। अब 89 भी जिनके है ना, क्योंकि बाकी कोई भी कैटेगरी है ना, जैसे किसी को चाहिए 60% चाहिए तो फिक्स पर्सन हो रहे हैं 60% में 90, ठीक। 40% चाहिए तो वहां पे फिक्स पर्सन हो रहे हैं 60, तो उसमें राउंड वाली कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको फिक्स लेकर के आने पड़ेंगे मिनिमम मार्क। तो जनरल कैटेगरी से कोई भी है तो उनके 89 भी हैं तो वो पास माने नहीं किया जाएगा। जिनके 90 आएंगे वही पास है, ये आप देख लें। अब बात ये हो जाती है आपकी मिनिमम मार्क वाली, कितना का आपका चांस है, नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, बोनस की बात होगी, ठीक है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि भाई स्कोर कार्ड कब आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ही होगी। कंफर्म पता तो यहीं पे लगेगा, फाइनल उत्तर कुंजी यहीं पे आएगी, क्योंकि उत्तर कुंजी, फाइनल उत्तर कुंजी आनी बाकी है। तो ये स्कोर कार्ड है वो आपके रिजल्ट के आसपास आता है, या तो रिजल्ट के साथ में आएगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा में कोई लिस्ट तो आती नहीं है। तो अब जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा ना रिजल्ट, तो वो जारी करेगा आपका स्कोर कार्ड के रूप में, ना कि कोई पीडीएफ आएगी कि इन बच्चों को पास कर दिया। आपका स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड में आपका लिखा हुआ मिलेगा, आपके नंबर मिलेंगे और वहां पे मिलेगा पात्र है या अपात्र, ऐसा आपको अपने स्कोर कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा। तो स्कोर कार्ड आएगा, जब भी अब आएगा ना तो स्कोर कार्ड आएगा और फाइनल उत्तर कुंजी बोर्ड है वो जारी करेगा। कब आएगा? अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के प्रथम सप्ताह में आपकी जो स्कोर कार्ड या रिजल्ट आप मान सकते हो वो सभी आ जाएंगे। ये बातें थी आपकी रीट पात्रता को लेकर।
इसके अलावा आपके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, या टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, तो वहां पे हमें पूछ सकते हो। और जो आपत्ति वाले प्रश्न है उनका आप एक बार के लिए देखो इंतजार करें। एक तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है, आप इंतजार करें, एकदम आपके बढ़िया तरीके के प्रूफ और आपकी तरफ से जो सारे प्रश्न आ जाएंगे तब आपको एक साथ दे देंगे। अब 31 तारीख है, देखो 31, तो आप 28 या 29 तक तो इंतजार करें, तब तक एकदम, जब तक एथेंटिक जो प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि इधर उधर आप यूट्यूब पे देखोगे हर जगह चलेगा, कल शाम से चल रहा है, प्रूफ है या नहीं है तो भी चल रहा है वो बात। तो आप तब तक इंतजार करें, तब तक आपके मन में कोई भी किसी प्रश्न को लेकर शंका है तो आप बताएं कि ये इतने नंबर फलानी शिफ्ट में प्रश्न है, और उस सीरीज के पेपर में ये प्रश्न है मेरा, इसमें बोर्ड ने ये माना है और मेरी नजर में ये ऑप्शन इसका सही हो रहा है। या आपकी नजर में भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ आपकी नजर में हो तो वो भी हमें जरूर बताएं, जिसपे क्या लग सके, आपत्ति लग सके। ठीक है, बाकी कोई अपडेट आएगी वो आपको जरूर मिलेगी हमारे चैनल पे, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना।